गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गद्यखंड पार्ट 3 लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। चलिए पढ़ते हैं। नगर के किसी स्थान से पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए तैयार थी। सेकंड क्लास का टिकट अधिक दाम का है, फिर भी एकांत मिलने के लिहाज से सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सज्जन पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 खीरे तौलियों पर रखे थे। नवाब साहब ने मेलजोल बढ़ाने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच का कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। लेखक ने उनका धन्यवाद किया। नवाब साहब ने खीरे काटे, उन पर नमक जीरा लगाया। नवाब साहब ने फिर खीरे लेने के लिए पूछा। लेखक ने पुनः धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी पाचन शक्ति भी कमज़ोर है। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर गहरा सांस लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें बंद हो गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई दिया। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा करने से ही नई कहानी का जन्म क्यों नहीं हो सकता। प्रस्तुत पाठ में लखनवी अंदाज कथाकार यशपाल की व्यंग रचना है। इस व्यंग लेखन में उनका उद्देश्य केवल इतना समझाना था कि कहानी रचना के लिए कथ्य होना अत्यंत आवश्यक है। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले ही जीवन कथ्य के कहानी ना लिखी जा सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जिसे पढ़ा जा सके। इस व्यंग रचना में यशपाल उस पतोन्मुख सामंती पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेपरवाह एक बनावटी जीवन जीने का आदी है। उनकी यह रचना व्यंग भले ही है, किंतु आधुनिक जीवन के बहुत करीब है। आज भी समाज में ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो इस बनावटी परजीवी संस्कृति को जीने में ही अपनी आन बान और शान समझता है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।